नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, डी मार्ट, जिसका नाम एक्चुअली एवेन्यू सुपरमार्ट है। तो आप स्टॉक मार्केट में सर्च करेंगे तो आपको डी मार्ट जैसे नाम मिल जाएगा। तो डी मार्ट एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर अ, हर किसी का नज़र रहता है। जैसे देखा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर, जैसे इंडिया के डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जैसे आप बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशन, FIS, DIS, और साथ ही साथ आप जितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनी है, जितने सारे सिक्योरिटीज कंपनी है, जितने सारे इंश्योरेंस कंपनी है, तो इसी कंपनी के ऊपर नज़र रख के बैठे हुए हैं। क्योंकि एवेन्यू सुपरमार्ट एक ऐसा कंपनी है जो हर साल में, हर क्वार्टर में खुद का ग्रोथ कंटिन्यू कराता जा रहा है। आप देखेंगे, एक चीज मैं नोटिस किया इस कंपनी के बारे में, जब लॉकडाउन आया था तब भी इस कंपनी, इसका जो मतलब जिस बेसिस से ऑल ओवर वर्ल्ड के मार्केट प्रेशर में था, इस कंपनी का भी प्रेशर था, मगर उतना ज़्यादा प्रेशर मुझे नहीं दिखा। क्योंकि उस टाइम का भी रेवेन्यूज आपको दिखाऊंगा, एक शानदार रेवेन्यू कंपनी कमाया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंपनी बिजनेस जबरदस्त कर रहा है। हाँ, इस कंपनी के एक वीक पॉइंट क्या है, अभी तक कंपनी ऑनलाइन बिजनेस नहीं स्टार्ट किया। कंपनी का जितने ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। और डिमांड मतलब डिस्काउंट, आप इस बात को तो जानते ही है। तो बहुत सारे लोग नहीं जानते, आज डीमार्ट का जो बिजनेस है वो इंडिया के लीडिंग पोजीशन में है, रिटेल बिजनेस में और ग्रोसरी और प्रोडक्ट्स बेचने में। तो FMCG प्रोडक्ट बेचने में इंडिया के लीडिंग कंपनी आप बोल सकते हैं डीमार्ट को। तो डीमार्ट एक्चुअली लीडिंग क्यों नहीं होगा? आप सभी जानते हैं, राधा किशन दमानी जी, उनका ही कंपनी है जो इंडिया के बिग बुल भी बोला जाता है, जिसको, जो मार्केट से बहुत तगड़ा स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया है और उसी का बिजनेस है। तो उनको तो नॉलेज इतना ही है, तो इसीलिए उनका बिजनेस भी सक्सेसफुल है। तो आज मैं इस कंपनी के बारे में कुछ न्यूज़ दिखाऊंगा, कुछ डेटा दिखाऊंगा, जिसके कारण इस कंपनी के जो 9 जुलाई, तो 9 जुलाई के दिन जो डेटा आने वाला है, मतलब क्वार्टर वन का जो रिजल्ट आने वाला है, तो उस रिजल्ट से पहले ही एक अंदाजा आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। तो मेरे हिसाब से जिस दिन रिजल्ट आएगा तो इस कंपनी के ऊपर एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगा। देखिए, एक चीज आपको मैं आज सिखाऊंगा कि कौन सा कंपनी में रिजल्ट आने से पहले आपको शॉर्ट टर्म आप ट्रेडिंग करते हैं, तो उस तरीके से न्यूज को फॉलो करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलो इसके ऊपर पूरा बात कर लेता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूंगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जाकर फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अभी तक इस तरीके से मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट नहीं किया तो हिट भी कर लीजिएगा। और एक चीज और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली बेसिस इंट्राडे कॉल आपको मिलेगा। आप एक बार जाकर चेकआउट करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करिए, अगर अच्छा नहीं लगता तो आप वहाँ पे एग्जिट हो सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के एक बार न्यूज के ऊपर चला जाता हूँ। देखिए, न्यूज कौन सा चैनल के माध्यम से आया? द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर। तो पहले बता दूं, इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आपको जाना है, इस न्यूज को खुद देखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट किया, सर आप जो न्यूज दिखाता है क्या बहुत सही है? देखिए, मेरे न्यूज नहीं है, मैं पहले आपको बताता हूँ। दिग्गज दिग्गज कंपनीज, दिग्गज दिग्गज न्यूज चैनल इस न्यूज को कवर कर रहे हैं, मतलब समझ लीजिए कितना मतलब उस वो पॉजिटिविटी लेकर ही यहाँ पे काम कर रहा है। देखिए, डीमार्ट जैसे कंपनी क्या न्यूज पब्लिश किया, रेज 3% पोस्ट क्वार्टर 1 बिजनेस अपडेट, मतलब बिजनेस 1 क्वार्टर आने से, रिजल्ट आने से पहले ही कंपनी ने पब्लिश किया 3% ग्रोथ हुआ है कंपनी का सेल्स का। तो 3% ग्रोथ मतलब कंपनी किस बेसिस से काम कर रहा है, चलो आपके सामने ही मैं दिखा देता हूँ। राधा किशन दमानी जी, हुज ओन्स द एंड यहाँ पे देखिए ऑपरेट्स रिटेल chain DMart, says his fortunes raising nearly 4,400 crore nationally in मंडे के दिन। यहाँ पे देखिए ट्रेड एज शेयर एवेन्यू सुपरमार्ट 4.11%, मतलब ये देखिए 2 दिन 3 दिन से जिस तरीके से तेजी दिखा रहा है स्टॉक, इसके पीछे और कोई मतलब नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, और सॉरी पॉजिटिव पॉइंट्स और कोई नहीं है, सिर्फ कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ है। 4,400 करोड़ का टोटल सेल्स ग्रोथ हुआ है इस क्वार्टर में। तो आप देख सकते हैं, टोटल जो क्लेम्ड किया है 3% जाम यहाँ पे ओवरऑल देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से
दमानी जी ओन्ड रेगुलरली 65.2% स्टेक इन डीमार्ट, मतलब उनका जो हिस्सेदारी है 65.2% हिस्सेदारी है, which was valued रुपीज 1.47 lakhs करोड़। मतलब कंपनी का जो पहले जो एक्चुअली यहाँ पे देखिए कंपनी इंटरडे प्राइस रेंज 1.43 करोड़ था, वो अभी बन चुके हैं 1.47 लाख करोड़। तो कंपनी का ग्रोथ कितना हुआ, क्योंकि देखिए कंपनी का जो मार्केट कैपिटलेशन है कितना है 2,35,000 करोड़, मगर कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है यहाँ पे कितना बढ़ चुके हैं आप खुद देख सकते हैं। तो ये एक पॉइंट्स मुझे बहुत पॉजिटिव लगा, तो इसलिए आपके साथ शेयर किया, क्योंकि देखिए इस तरीके से पॉइंट्स आपको बताता है कि कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाला है। तो जो चीज मैं आपको बताने वाला था, देखिए कंपनी का जो रिजल्ट आने वाला है, मैं पहले फिर से एक बार आपको लिख के देता हूँ। 9 जुलाई, 9 जुलाई इस डेट को प्लीज याद रखना, क्योंकि इस डेट में आपको कंपनी का Q1 साल भर के फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आपको दिखेगा। जिस क्वार्टर का रिजल्ट थोड़ा सा मतलब प्रेशर में रहते हैं, तो उस क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो इस दिन का याद रखना, कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट किया उसका नजरिया अंदाजा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से पहले से ही अगर कंपनी इस तरीके से रिपोर्ट दिया है, तो उस दिन आपको बिग जंप देखने को मिलने का चांसेस रहेगा। तो फिर से आपको मैं जरूर कहूंगा, कंपनी के ऊपर आपको इस तरीके से डिसीजन लेने से पहले आपको खुद के ऊपर एक बार रिसर्च जरूर करना चाहिए कि हाँ इस कंपनी के ऊपर मतलब मैं शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करूं या ना करूं, और लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी कितना पॉजिटिव है, चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो मैं एक चीज, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया सर इस कंपनी का पी रेशियो 158 रुपीज है, मतलब 1 रुपया कंपनी कमाने के लिए एक 158 रुपीज उसको पे करना पड़ रहा है। कितना हाई वैल्यूएशन का शेयर है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिर भी इस हाई वैल्यूएशन में भी लोग खरीदना चाहते हैं इस कंपनी को। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी क्या अभी सस्ते में मिल रहा है? बिल्कुल। जो कंपनी का 5,900 में चला था, आज वो 3,600 के 700 के आसपास चल रहा है। तो सोचिए कंपनी आपको 50% अराउंड डिस्काउंट में कंपनी का आपको शेयर मिल रहा है। तो ये एक बड़ी पॉइंट है। तो फिर भी थोड़ा सा रिक्सी पॉइंट्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो है कंपनी का पी रेशियो। तो राकेश झुनझुनवाला जी ने खुद एक इंटरव्यू के माध्यम से बताया है कि पी रेशियो देखना जरूरी है कोई भी कंपनी के लिए। जिस कंपनी का फंडामेंटली और ग्रोथ रेट रेशियो बहुत तगड़ा है, उस कंपनी का पी रेशियो अगर हाई भी मिले, तो उस कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना चाहिए। तो देखिए ये बात मेरा नहीं है, आप राकेश झुनझुनवाला के ये इंटरव्यू गूगल में सर्च करेंगे, यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस इन्फॉर्मेशन उन्होंने खुद कहा है। तो देखिए मैं इन्वेस्टर के बात सुनकर ही मैं किसी भी स्टॉक के ऊपर निवेश नहीं करता हूँ, फिर भी मैं उसको फॉलो करता हूँ। वो क्या बात बोल रहे हैं उस बात से आपको क्या फाइंड आउट करना है, उस फाइंड आउट करने के बाद आपको किसके ऊपर टिके रहना चाहिए वो आपके ऊपर डिसीजन है। तो देखिए कंपनी का जो इंडस्ट्रीज पी रेशियो है वो 260 है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर टिके रहने के लिए लोग आपको जरूर बताते हैं। प्रोमोटर के पास 75% होल्डिंग है ऑब्वियसली। और ईपीएस अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो अराउंड 23 रुपीज का अर्निंग पर शेयर है। कंपनी के कर्जा देखा जाए तो डेट फ्री कंपनी बोल सकते हैं, 600 करोड़ का कर्जा है और करीबन करीबन 1500 करोड़ का कंपनी का इनकम है। हाँ, कंपनी के हाथ में कैश क्यों नेगेटिव है? देखिए कंपनी का कैश नेगेटिव होने के पीछे दो कारण है, क्योंकि डीमार्ट जो बिजनेस मॉडल्स यूज करते हैं, जो बिजनेस जिस तरीके से करते हैं, मान के चलिए आज उसके पास एक शॉप है और यहाँ पे भी एक शॉप है और यहाँ पे भी एक शॉप है, वो तीसरा शॉप यहाँ पे है, चौथा शॉप जो खोलना चाहेंगे वो इस फ्री कैश फ्लो वो यूज करेंगे वो चौथा शॉप खोलने के लिए। तो कंपनी हमेशा खुद को बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो कैश को यूज कर रहे हैं। फ्री कैश फ्लो मतलब कंपनी के हाथ में जो पैसा था वो नेगेटिव, मतलब यहाँ पे नेगेटिव कुछ भी नहीं है, वो पैसा वो बिजनेस में ही लगा चुके हैं। तो वो पैसा उसी के हुए ना, तो बिजनेस में ही लगा चुके हैं मतलब वही प्रोडक्ट उसी के है, उसी उसी बिजनेस मशीनरीज शॉप उसका ही है। तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आपको नेम जरूर नहीं कहूंगा। तो कंपनी प्रोमोट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते तो कंपनी हर साल खुद का ग्रोथ किया। जो चीज मैं आपको दिखाने वाला था, आप देखेंगे 2020 में लॉकडाउन के साल में भी कंपनी 1300 करोड़ का प्रॉफिट किया। 2022 में भी 1000 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉफिट किया। 2022 में 1400 करोड़ का प्रॉफिट किया। रिटर्न के मामले में कंपनी बहुत तगड़ा आपको रिटर्न दे रहा है, अराउंड अराउंड 30% से भी ज्यादा ओवरेज आपको रिटर्न दे रहा है। ठीक है, 30% तो बहुत ज्यादा हो गया। मेरे हिसाब से आपको 15% भी कोई भी कंपनी आपको एवरेज रिटर्न दे देना, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएंगे। तो कंपनी ऐसे रिटर्न दे दिया ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी देखेंगे, तो हर चीज आपको
बहुत पॉजिटिव यहाँ पे दिखेगा। और एक पॉइंट मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, कंपनी इतना तगड़ा है इसीलिए एफआईएस ने 5% होल्डिंग रखे थे, अभी 8% है। बीएस ने तो 3% रखे थे, अभी 6% है। प्रोमोटर तो 81% होल्डिंग था, अभी 75% होल्डिंग है। पब्लिक के पास 9.76% होल्डिंग था, अभी 9.42% होल्डिंग है। और पब्लिक कौन है आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे देखिए। पब्लिक देखा जाए तो एक इंस्टीट्यूशन ही है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के बारे में से चार्ट पैटर्न दिखाने के बाद मुझे देखिए किस तरीके से रॉकेट की तरह भागा। लॉकडाउन यहाँ पे हुआ था, इस पीरियड के बाद जो प्राइस था अराउंड अराउंड 1150 के आसपास, उसके बाद कंपनी हाई किया था अराउंड अराउंड 6000 के आसपास। तो 6 गुना रिटर्न कंपनी यहाँ पे आपको बना के दिया ओवरऑल 2 साल के अंदर। यही है पावर स्टॉक मार्केट में निवेश करने का। और अच्छी कंपनी के ऊपर निवेश करके रखेंगे तो इस तरीके से निवेश के हिसाब से आपको रिटर्न भी जबरदस्त मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एक बिग यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बिग सपोर्ट जोन यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और वही रेजिस्टेंस 2 बार सपोर्ट बन के खड़ा हुआ है। तो मेरे हिसाब से आप इस कंपनी का चार्ट पैटर्न एक बार जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी के देखिए तेजी किस बेसिस से है। ऑब्वियसली तेजी इसी कारण के बेसिस से है। तो मेरे वीडियो इतने टाइम मतलब लास्ट तक देखने के लिए ऑब्वियसली आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।